के इतिहास में अपने आप में बड़ा दुस्साहसिक है और उसके नतीजों से वर्तमान सरकार बड़ी आतंकित हो रही है। और रिजर्व बैंक के जो रोजाना एक के बाद में एक जो सर्कुलर आ रहे हैं उसका रास्ता है। हमारे जितने भी महत्वपूर्ण अखबार हैं उनके जो एडिटोरियल हर रोज आ रहे हैं वो इन सब चीजों को नोट कर रहे हैं, इन पे चर्चा कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो बिल्कुल वही बात दोहराते हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के, जो बिल्कुल बड़ी क्या कहते हैं, मैं समझता हूं कि बड़े बड़बोलेपन से अपनी बातों को रखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अंदरूनी तौर पर बहुत गाफिल हैं, बहुत घबराए हुए हैं। चाहे इनकी विजय एनडीसी कहीं पर ये जो निगमों के और इनके जो चुनाव हो रहे हैं उनको बना के कर रहे हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये बड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। मीडिया इस बात को ठीक से समझ रहा है। जो लोग खुल करके और समझ करके इन सब बातों को बयान करने की चेष्टा करते हैं उनके साथ में भी दोनों दल बड़े परेशान हैं। जो उनके फेवर में बोल जाते हैं उनकी तारीफ करते हैं, जो उनकी खिलाफत में बोल जाते हैं उनकी आलोचना करते हैं। हकीकत यह है कि हम लोगों के लिए सच्चाई को सुनना नहीं चाहता। हाँ, हम लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है और इनको प्रशंसा के हम इनके पात्र बन नहीं सकते। जो पहले वो कबीर का दुआ था ना कि निंदक नहीं रे राखी है आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन परा निर्मल करे सुबह। देखो ये लोग इन बातों को पसंद नहीं करते, वे प्रशस्ति गान सुनना चाहते हैं जो कि संभव नहीं है। आम आदमी निश्चित रूप से परेशान है। आम आदमी ने यही सोच करके सत्ताधारी दल को अपनी एक हैसियत दी थी, लेकिन सत्ताधारी दल एक जिस तरीके से अपने जश्न मनाने की चेष्टा में है वो नहीं देख रहा कि आम आदमी किस तरीके से परेशान है। चलिए, प्रदेश में सत्ता पक्ष 21 जनवरी तक जश्न मना रहा है, या कहें कि अलग अलग जिलों में जाकर के वहां एग्जीबिशंस लगाई जा रही हैं, वहां पे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है, वहां सरकार अपनी बात जनता के सामने रख रही है। ये विकास गाथा का एक क्रम चल रहा है और दूसरी तरफ 10 दिन का विरोध भी राजस्थान में चल रहा है जो प्रतिपक्ष में मुख्य पार्टी कांग्रेस कर रही है। सुशील जी, एक के बाद जो चुनाव जीत रही है बीजेपी, उससे बीजेपी को ये लगता है, पूरा दावा ठोक करके कहा जा रहा है कि जनता खुश है। ये प्रतिपक्ष के लिए तकलीफ की बात हो सकती है कि हार को नहीं पचा पा रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स अगर दूसरी पार्टियों की बन गई वहां पे, या चाहे सेंट्रल में हम फेडरल सिस्टम में देखें। देखिए, जो लोकल निकायों के चुनाव है वो जो सरकार जिसकी होती है या जो जिसका शासन होता है लगभग उसी के हिसाब से वो चलती है। वो कोई ज्यादा उसका महत्व नहीं है। महत्व ये है कि अभी जो देश में वातावरण बना है और उसके जो कष्ट जनता को भुगतने पड़ रहे हैं उसका परिणाम आने वाले समय में निश्चित रूप से सामने आएगा। आप देखिए कि किस तरह से ये कह रहे थे कि साहब हम नोट का जो गिर रहा है उसको हम वो करेंगे, उसको उस तरह सुधारेंगे, तो उल्टा और ज्यादा गिर गया। एक्सपोर्ट आपका करीब डाउन होता जा रहा है। आपके इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन है वो डाउन होता जा रहा है। वो कंटिन्यू जो प्रोसेस चल रहा था उसमें एक पलीता और लग गया है कि नोटबंदी से अब मजदूरों की छटनी उसमें शुरू और हो गई, क्योंकि उनको कैश पैसा देने के लिए चाहिए, कैश पैसा है नहीं लोगों के पास में। तो जो हालात बने हैं, चाहे किसान के पास बीज खरीदने की बात हो, चाहे अन्य जो दूसरे विषय हैं, छोटे छोटे रोजमर्रा आप देखो 80% लोगों को खाते ही नहीं गाँव के अंदर, और गाँव के अंदर बिजली नहीं है, आपका बिजली की सुविधा नहीं है। तो आपका जो कार्ड को स्विप करेंगे, कैशलेस करेंगे, आप जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कैसे उपयोग करेंगे? आपके पास वातावरण नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है। आप कम से कम पहले वो बेसिक चीजें आपको पूरी करनी चाहिए थी, उसके बाद में ये चीज लागू करने की बात थी। आपकी तैयारी नहीं है। आप यूपी पंजाब के जो चुनाव है, 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव है, उससे घबरा करके आप जो है कभी स्ट्राइक की बात करते हो, कभी मंदिर की बात करते हो, कभी और किसी की गाय की बात करते हो, कभी गोमांस की बात करते हो, और अब आकर के इन्होंने सारी चीजें फेल हो गए। तो अब आपने ये नोटबंदी वाला फिर वो इश्यू लेकर के आ गए। तो आपकी तैयारी अगर होती, आपकी व्यवस्थाएं अगर पूरी होती, तो ये स्थिति आज देश की जनता को देखनी नहीं पड़ती। आप भारत की देखे थे, एक देश ने किया, उसको 10 दिन में वापस लेना पड़ा। तो जो विषय हमारे सामने है कि जो देश की जनता की जो पीड़ाएं कम करने की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी, हमारे रोजगार बढ़ाने की बात थी, 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार सरकारी नौकरियां देंगे, उनकी बात थी, उसको तो आपने स्किल इंडिया की तरफ कर दिया। अब स्किल इंडिया की स्थिति यह है कि आपके तो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आपके धंधे बंद हो रहे हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं, बड़े उद्योगपति भी घाटे में चल रहे हैं जिनका आप राइट ऑफ कर रहे हो। आप किसानों का कर्जा माफी कर नहीं रहे हो, 1,10,000 करोड़ आपने सेठों का माफ कर दिया, और किसानों का भी तो माफ करो। आप हर जगह, हर आदमी, मजदूर, किसान, लोगों का विरोध, बेरोजगार, हर विरोध आप लोगों, ये विरोध है। ये देश को संकट की स्थिति में मोदी जी ने ला दिया। खुद अपनी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा है कि हम चुनाव हारने के लिए तैयार हैं। समय कम। मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग अपनी विकास गाथा का क्रम 1 महीने के लिए अलग अलग जिलों में जाकर के सुना रहे हैं। प्रतिपक्ष कांग्रेस रास्ते में ये कहें कि कहीं पे भी किसी भी जिले के अंदर आपका विरोध कर रही है। जनता यकीन किस पे करे
ये तो जनता ही करेगी तय। हाँ वही जो बात सही है, किसान के बारे में कह रहे हैं, किसान को पता है खाद बीज पुराने नोटों से ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नोट चलेंगे, ये सब बातें हैं, प्रोविजन मिले हैं। हाँ। आपने तो जांच चालू कर दी कोऑपरेटिव सोसाइटियों की। एक बार जी 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 आपने मनीष तो जी, जांच हाँ। चालू कर दी साहब। जनता को तय करना, मैं जनता की आवाज बता रहा हूं आपको कि अभी भी हमने बड़े टाउन्स जो हैं उनमें हालात सुधर गए हों। गांव की स्थिति बड़ी विकट है मनीष जी अभी भी। और क्योंकि देखिए अभी एक करप्शन कहां से हो रहा है, कहीं पे या तो 2000 रुपए नहीं मिल रहे लोगों को, 25,000 की 24,000 की आप लोगों ने लिमिट तय की हुई है सरकार ने आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी। आप वहां पे कोई जाता है तो कहा जाता है कि आप 2,000 रुपए ले लीजिए, या 2,500 ले लीजिए, आप 4,000 ले लीजिए, आप 4,500 रुपए ले लीजिए। मुझे लगता नहीं है कि ग्रामीण सेक्टर में किसी को, आज इन्होंने 5,000 कर दी, आज वो 5,000 का डंगा और ला दिया किसी के पास में भी पैसा है तो एक बम्पर 2,000 के नोट आ रहे हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। या ये ओम सैनी साहब जो सवाल खड़ा कर रहे थे वो यही सवाल खड़ा कर रहे थे। एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ, जो भी पकड़े जा रहे हैं उस बीजेपी के नेता ही पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, ये सारे बीजेपी के नेताओं के पास ही नोट मिल रहे हैं सारे के सारे। आप देखो सारे। जी जी मनीष जी जी समय कम, एक बार बोल दीजिए। हाँ नहीं, देश की जनता जानना चाहती है आपसे, बीजेपी वालों को आपने फ्री कर रखा था, सीधे बैंक से सीधे पैसे दे दो इनको, और इसीलिए देश के चरित्र को बदलने की कोशिश इसको नहीं कर, इस तरह बदला जाएगा चरित्र। प्रयास किया जा रहा है। अब बड़ी बात ये भी है, खाद बीज पुराने नोटों से ले सकता है किसान, और ये उसी किसान की बात कर रहे हैं कि वो परेशान है। अल्टीमेटली फसल बोने में, सिंचाई के उपकरण लगाने में या उस पैसे में कोई कमी नहीं है। जो बात आई है, चंडीगढ़ अपने आप में आईना है पूरे भारत का। ओम सैनी जी जानते हैं कि पूरे भारत से लोग वहां, इन्होंने ये भी कहा कि वहां सब केंद्र के सरकार के कर्मचारी रहते हैं, तो वो आईना है। 7वां वेतन आयोग भी बोला मैंने, वेतन आयोग के कारण जीते हैं, वो ये भी कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वहां पे पंजाब का इलाका है वो, तो पंजाब में हुआ है। चलिए मनीष जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। पंजाब की तो स्थिति पता ही है आपको, बीजेपी से एमएलए भाग रहे हैं, आप पार्टी से एमएलए भाग रहे हैं, सब कांग्रेस में आ रहे हैं, तो ये तो स्थिति आपके सब हो रही है। मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, छोटे से हालात पंजाब के किए हैं, आए दिन ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सारे जो मामले हैं, क्या हो रहा है वहाँ। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1,000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आए, देश को मजबूत बनाए। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। ईश्वर की देन इस जिंदगी के हर दिन की शुरुआत करें ईश्वर की आराधना के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आरती, रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके।